1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अत्यंत तनावपूर्ण होते हैं और अफवाहें फैलती हैं कि सोवियत जल्द ही एक परमाणु बम गिराने वाले हैं। अमेरिकी नागरिकों में घबराहट फैल जाती है और अपने पिछवाड़े में बम शेल्टर बनाना एक आम बात हो जाती है। डॉ केल्विन अपने बंकर को बनाने में जी जान लगा देते हैं और इसे कई सालों तक चलने वाली आपूर्ति से भर देते हैं। एक दिन केल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर में एक पार्टी आयोजित करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब तक वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का एक प्रसारण नहीं देखते, जिसमें वे कहते हैं कि सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बनाई जा रही है। कोई विशेष जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन केल्विन घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए वे सभी मेहमानों को घर से बाहर निकाल देते हैं और अपनी पत्नी को जबरन बंकर में ले जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर उड़ता है, लेकिन अचानक एक यांत्रिक खराबी आ जाती है। पायलट कुछ नहीं कर सकता और विमान सीधा केल्विन के घर पर गिरकर उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। बंकर के अंदर केल्विन जोरदार आवाज और झटकों को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि युद्ध शुरू हो गया है। वे तुरंत दरवाजा सील कर देते हैं और हेलेन को समझाते हैं कि यह दरवाजा मैन्युअली नहीं खोला जा सकता। यह 35 साल बाद अपने आप खुलेगा, जब परमाणु कण सामान्य हो जाएंगे। जल्द ही अधिकारी मलबे की जांच करने आते हैं और जब उन्हें वहां जीवन के कोई संकेत नहीं मिलते, तो वे मान लेते हैं कि केल्विन और हेलेन विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। समय बीतने लगता है और केल्विन बंकर में सहज महसूस करते हैं, लेकिन हेलेन को यह जगह पसंद नहीं आती। कुछ महीनों बाद हेलेन को प्रसव पीड़ा होती है और केल्विन की सहायता से वे एक सुंदर बच्चे एडम को जन्म देती हैं। दिन महीने में बदल जाते हैं और फिर साल गुजर जाते हैं। एडम एक होशियार बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे हर चीज सिखाते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन एडम देश को फिर से अपनी पुरानी महिमा में बहाल करेगा। बचपन से ही एडम को पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन भाषा और स्टॉक मार्केट का ज्ञान दिया जाता है। हेलेन उसे घर के काम और नृत्य करना सिखाती है। केल्विन उसे बेसबॉल कार्डों का एक संग्रह उपहार में देते हैं और खेलों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम बड़ी भीड़ की कल्पना करने में कठिनाई महसूस करता है। उसके माता-पिता उसे बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और कभी भी उसके सामने गाली नहीं देते, जिससे एडम बेहद मासूम और संरक्षित वातावरण में बड़ा होता है। समय के साथ बंकर में उनका जीवन एक निश्चित दिनचर्या में बंध जाता है। वे एक मिनी मार्ट में नकली खरीदारी करते हैं, एक टैंक में मछली पकड़ने का नाटक करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाते हैं। उनके पास एक लाउंज एरिया भी होता है, जहां वे पढ़ते हैं, खेलते हैं और आराम करते हैं। उधर जमीन के ऊपर उनके घर की जमीन को कई बार बेचा जाता है और वहां अलग-अलग व्यवसाय चलते हैं। पहले एक डिनर, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब खुलता है। 1995 में जब एडम 33 साल का हो जाता है, तो उसके माता-पिता उसे अपने हाथों से बनाए हुए उपहार देते हैं। केक के कैंडल बुझाते समय एडम यह इच्छा करता है कि उसे एक परफेक्ट जीवन साथी मिले। हेलेन यह बताती हैं कि अब केवल 2 साल बाकी हैं और केल्विन कहते हैं कि जब समय आएगा तो वे इस जगह को याद करेंगे। यह सुनकर हेलेन गुस्से में एक और कमरे में जाकर अपनी हताशा निकालती है। 1997 में आखिरकार 35 साल पूरे हो जाते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने को उत्साहित होता है, लेकिन केल्विन पहले बाहर जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं। एक रेडिएशन सूट पहनकर वे लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और खुद को एक परित्यक्त इमारत में पाते हैं, जहां कुछ नशे में धुत भिखारी रहते हैं। एक व्यक्ति मेलकर जब जमीन से निकलते हुए एक चमकते इंसान को देखता है, तो वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। इसके बाद केल्विन बाहर निकलते हैं और नई दुनिया को देखकर चौंक जाते हैं। हर जगह ग्राफिटी बनी होती है। लोग खुलेआम बंदूकें लिए घूम रहे होते हैं। वयस्क दुकानों में अजीबोगरीब सामान भरा होता है और उन्हें लोग समझ में नहीं आते, क्योंकि उनकी भाषा भी बदल चुकी होती है। डर के मारे केल्विन तुरंत वापस बंकर में लौट आते हैं और परिवार को बताते हैं कि यद्यपि हवा सांस लेने योग्य है, लेकिन ऊपर की दुनिया अब भी एक विकट पोस्ट एपोक्लिप्टिक तबाही से ग्रस्त है, जहां पागल म्यूटेंट रहते हैं। यह सुनकर हेलेन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह चिल्लाने लगती है कि वह अब और अंदर नहीं रह सकती।
और एडम को भी बाहर की दुनिया को देखने का अवसर मिलना चाहिए। बहस इतनी बढ़ जाती है कि केल्विन को दिल का दौरा पड़ जाता है। केल्विन की तबीयत खराब होने और बंकर की आपूर्ति लगभग समाप्त होने के कारण हेलेन फैसला करती है कि एडम को बाहर जाकर कुछ वर्षों के लिए राशन लाना होगा। वह उसे कुछ नकद पैसे और एक खरीदारी सूची देती है। साथ ही यह निर्देश देती है कि वह हॉलिडे इन होटल में रुके और किसी अच्छी, स्वस्थ लड़की को ढूंढे। एडम पहली बार बाहर की दुनिया में जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। हर छोटी चीज उसे रोमांचित करती है। आकाश, इमारतें, पेड़ और लोग। वह हर किसी को उत्साह से नमस्ते कहता है, जिससे लोग उसे अजीब समझने लगते हैं। उसके सफर और आगे की कहानी में वह ईव नामक एक लड़की से मिलता है, जो उसे आधुनिक दुनिया के बारे में सिखाती है, और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम विकसित होता है। इस तरह एडम की मासूमियत और पुरानी दुनिया की अच्छी आदतें उसे इस नई दुनिया में अलग बनाती हैं और उसकी कहानी नए मोड़ लेती है।